जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण हमारा ऑफलाइन क्लास बंद हो गया था। इसके लिए हमारे कुछ शिक्षकों ने, आप जैसा जानते हैं कि इस महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान की है। इसलिए हम 11th और 12th क्लास का बाकी जो भी टॉपिक्स थे बचे हुए, उनको मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी सरल भाषा में समझाया जाए। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से, और जहां से आपका पॉज किया गया था वहीं से एकदम बताया जाएगा। किसी तरह का, जिस तरह से आप ऑफलाइन में पढ़ते थे उसी तरह से आप ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 12th क्लास का जो बचा हुआ टॉपिक था उसके बारे में बात करूंगा। तो 12th क्लास में जैसे ही हम ख़त्म किए थे, उस समय मेरा टॉपिक चल रहा था संधारित्र एवं उसकी धारिता। संधारित्र एवं उसकी धारिता, संधारित्र एवं धारिता, इसको इंग्लिश में हम बताए थे, इसको कहा जाता है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में बहुत ही डीपली बताया गया था ऑफलाइन क्लास में। लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। तो बताया गया था कैपेसिटर और इट्स कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र एवं उसकी धारिता। संधारित्र का होता क्या है कि उसमें जो आवेश संग्रह करने की क्षमता होती है उसी को कहा जाता है संधारित्र। आवेश संग्रह करने की क्षमता कहने का मतलब कि आप जितना ज़्यादा विभव दोगे उतना ज़्यादा आवेश वो संग्रहित करेगा। जैसे आप लोग कैपेसिटर, आप लोग हर कोई देखे होंगे, कैपेसिटर नाम बोल रहे हैं तो पता ना चल रहा, लेकिन इसी को अगर हम लिख दे कंडेंसर, जैसे ही हम इसको लिखते हैं कंडेंसर, सबके दिमाग में आ जाता है कि कंडेंसर तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगा हुआ है। तो और कुछ ना करके कंडेंसर को ही कहा जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ होता नहीं, वो एक ऐसा युक्ति है जिसमें चार्ज को बढ़ाइए तो विभव बढ़ेगा, चार्ज को बढ़ाइए विभव बढ़ेगा, और चार्ज को स्टोर करने की क्षमता उस युक्ति में होती है, और उसी युक्ति को कहा जाता है कैपेसिटर, या हिंदी में उसको कहा जाता है संधारित्र। हाँ, कितना चार्ज स्टोर करेगा, कितना विभव उसका बढ़ेगा, ये हम देखेंगे सबसे शुरू में धारिता के बारे में पढ़कर। तो आइए हम पढ़ते हैं धारिता के बारे में। धारिता क्या होता है? धारिता उस कैपेसिटर या कंडेंसर की क्षमता होती है स्टोर करने की। क्या? तो आवेश को स्टोर करने की क्षमता को ही कहा जाता है धारिता। धारिता के बारे में बताया गया था आपको कि एक फॉर्मूला होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहने का मतलब हुआ, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम Q को बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे Q का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान भी बढ़ेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हम Q का मान घटाएंगे उसी प्रकार V का मान घटेगा। इसका अपोजिट भी याद रखिए, जैसे जैसे V का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे Q का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे V का मान घटाएंगे वैसे वैसे Q का मान घटेगा। अब हम लोग एक पढ़े थे कि जैसे ही आपका आया कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि कोई भी प्रोपोर्शनल का यहाँ पर रहता है, नियतांक रहता है, तो उसको एक नियतांक के द्वारा हटा दिया जाता है। जैसे इसको हटाना है हमको, Q लिखना है बराबर में, तो बराबर लिखने के बाद आप लोगों को बताया गया था कि एक ऐसा नियतांक लिया जाता है कि ये वाला साइन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हट जाए। ये जैसे ही हटेगा मेरा आ जाएगा C। मेरा आ जाएगा क्या? C भी। अब ये फॉर्मूला हो गया मेरा Q बराबर CV, जहाँ C बराबर होता है यही धारिता। C बराबर होता है यही धारिता। यहाँ से अगर आपको पूछ दिया जाए कि
C बराबर धारिता, C का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकाल के बताएं तो आसानी से निकाला जा सकता है। C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V, जहाँ Q क्या है, आवेश की मात्रा, जहाँ Q क्या है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, V क्या है, विभव का मान, विभव का मान। ये हो गया C बराबर Q बटा V। अगर किसी तरह हम फॉर्मूला ले आए, किसी तरह जैसे ही फॉर्मूला आया वैसे ही इस फॉर्मूले की मदद से ये हम SI मात्रक आसानी से ढूंढ सकते हैं। SI मात्रक किसका, तो C का, किसका, तो C का, C का SI मात्रक कुछ नहीं, जो Q का SI मात्रक होता है, लिख देंगे Q का SI मात्रक बटा में V का SI मात्रक, V का SI मात्रक, V का SI मात्रक। क्लियर। तो Q का SI मात्रक आप लोग सभी जानते हैं कूलम, तो आंख बंद करके यहाँ लिख दीजिए कूलम। और V का यानी विभव का SI मात्रक हम लोग सभी जानते हैं, V का SI मात्रक हम लोग सभी जानते हैं, जो भी होगा वो होगा क्या, वोल्ट, हो जाएगा वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। और इसी को कहा जाता है फैराड, इसी को कहा जाता है फैराड। ये फैराड कुछ होता नहीं है, कूलम पर वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है। फैराड अलग से आपको रटवाया जाता है कि रट लीजिए कि संधारित्र की धारिता का SI मात्रक होता है फैराड, लेकिन फैराड कुछ ना होता है, वो होता है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को ही कहा जाता है फैराड। यानी कि 1 फैराड अगर आप लोग कर दिया, अभी बताएंगे कि 1 फैराड क्या होता है, 2 फैराड क्या होता है, वो आगे, माइक्रो फैराड क्या होता है, नैनो फैराड क्या होता है, आगे बताया जाएगा। अभी पहले स्क्रीनशॉट लेके इसको इतना आप सेव कर लीजिए और लिख लीजिए, आगे बताते हैं। अब SI मात्रक पढ़ने के बाद, SI मात्रक पढ़ने के बाद आपका आएगा डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा, बीमा में M, L, T, मोल, K और ताप आता है। तो ताप न इसमें न ताप दिख रहा है, न मोल दिख रहा है, न ही कुछ और दिख रहा है। दिख रहा है क्या, कूलम, और दिख रहा है वोल्ट। मान लिया जाए इन दोनों का पता नहीं, कोई बात नहीं इन दोनों का पता, लेकिन 7 आधारी राशि और 7 आधारी मात्रक हमें पता है। उन्हीं की सहायता से हम बेहद इजी वे में बताएं कैसे निकाला जाएगा डायमेंशन। देखिए ध्यान से, C का खोज रहा है डायमेंशन। डायमेंशन हम इतना जैसे ही लिख दिए, ये लार्ज ब्रैकेट में जैसे ही लिखे, कहने का मतलब C का डायमेंशन खोज रहा है। C कहने का मतलब धारिता का डायमेंशन खोज रहा है, तो कहेंगे C का डायमेंशन, कहने का मतलब कूलम, कूलम कहने का मतलब Q का डायमेंशन, बटा में वोल्ट, वोल्ट कहने का मतलब V का डायमेंशन। ये लार्ज ब्रैकेट शो करता है डायमेंशन को। Q का हम लोग याद किए डायमेंशन AT, जहां इसको कहा जाता है एम्पियर, T को आप लोग सब जानते हैं टाइम। मान लिया जाए V नहीं पता है V क्या होता है, V का डायमेंशन मान लिया जाए नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि V बराबर होता है W बटा में Q, बटा में Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये बार बार हम लोग पढ़े, ये शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मान लिया जाए नहीं याद है तो ये दोनों याद है तो लिख देंगे। अब AT, ये Q ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे ही गया ये भी Q का मान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी Q का मान 80 रखे हैं, तो ये Q का मान भी क्या 80, बटा में W, W का हम बार बार बताएं, याद कर लो ML2T-2। अब जनरली लिखा जाता है कैसे डायमेंशन, सबसे पहले M, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद K, उसके बाद फिर T, लेकिन T उस समय होता है ताप का, T उस समय होता है ताप का। ताप का T ना लिख के K लिखा है, टेम्परेचर कहने का मतलब K लिखा जाता है, K यानी केल्विन, उसके बाद मोल। यही 7 आधारी राशियां। कैंडेला का यूज जनरली ना होता है, कैंडेला के बारे में ना पढ़ना। M को ऊपर ले जाइए, M यहाँ प्लस में 1 है, कुछ ना है यानी कि 1 है, ऊपर ले जाओगे M-1। L 2 है, 2 को ऊपर ले जाओ L-2। T ध्यान से देखो ये -2 है, ये ऊपर जाएगा T2, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ 1, यहाँ 1, नीचे से आया 2 और पहले से भी मौजूद है 2,
टोटल कितना 4, m-1 l-2 t-4 प्लस में, और बच गया a और a पर पावर कितना 2, यानी यही आपका हो गया संधारित्र का डायमेंशन। कहने का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता का बीमा लिखें, तो उस समय याद ना रहेगा m-1 l-2 t4 a⁴ a2, तो उसमें हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। फॉर्मूला याद है, c बराबर q बटा v, q का याद है, v का याद है, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ये 1 नंबर आपको दिला सकता है, 1 नंबर इवन 2-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, आपको और अच्छे ढंग से बताया जाएगा। अब आगे हम पढ़े थे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार में संधारित्र के प्रकार में सबसे पहले पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र को याद रखिए PPC कहा जाता है। PPC कहने का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ध्यान से देखना चित्र, एक मेरा ये वाला प्लेट जिस पर प्लस चार्ज रहता है, मान लिया वो चार्ज प्लस क्यू हो। एक दूसरा प्लेट इसी के ठीक सामने कुछ डिस्टेंस पर, मान लो वो डिस्टेंस d 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर कुछ रहा होगा, वो d डिस्टेंस पर एक दूसरा प्लेट इसी के जैसा लेकिन विपरीत आवेश वाला दे दो, पूरे सतह पर वितरित किया हुआ रहता है, पूरे सतह पर विपरीत आवेश, यानी कि यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। मान लिया जाए यहाँ पर 5 कूलम रहता तो यहाँ -5 कूलम हो जाता, यहाँ 10 कूलम रहता तो यहाँ -10 कूलम। यहाँ आया कैसे, एक प्लस वाला चार्ज इस पे भी होता है, एक माइनस वाला इस ओर रहता है, प्लस वाला उस ओर रहता है, तो उस प्लस वाले चार्ज को हटाने के लिए इसको अर्थिंग दे के जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन के अंदर दे दिया जाता है, जिससे उसका विभव को कम करके धारिता को बढ़ा दिया जाता है। अब कहोगे विभव को कम कैसे किया जाएगा, तो विभव को कम करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर Q बटा V। कहने का मतलब C, यदि Q को हम कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट कहने का मतलब अच्छा, अगर 2 कूलम लियो तो हमेशा 2 कूलम, जैसे यहाँ लिए, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, हाँ ये प्लस में है, ये माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड लोगे तो हमेशा प्लस में आएगा, तो कह रहे हैं Q को ही कांस्टेंट रख दीजिए। Q को जैसे ही कांस्टेंट रखे, मेरा C जो हो गया, अब डिपेंड किया किस पर, V पर, लेकिन V पर डिपेंड किया कैसे, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ऐसे अगर रहता तो कह देते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब अगर हम V को बढ़ाते हैं तो मेरा C घटने लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब यही होता है, अगर किसी तरह से V को बढ़ाए तो C मेरा क्या हुआ, घटने लगा। अगर गलती से V मेरा घटाए तो मेरा C क्या हुआ, बढ़ने लगा। अब हमें धारिता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी अगर प्लस चार्ज रहा होगा तो इस प्लस वाले चार्ज को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि धरती जो होता है उसका विभव 0 होता है, जितना चार्ज दीजिए वो अपने अंदर सोख लेगा, जितना चार्ज दोगे वो अपने अंदर सोख लेगा। तो बताइए चार्ज ही नहीं है तो V तो मेरा कम गया, और V जैसे ही कमा इस फॉर्मूले से मेरा C बढ़ गया, और C को ही तो बढ़ाना। इसी C को बढ़ाने के बाद पता चलता है कि C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र में C बराबर एक फॉर्मूला बताया गया था, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। कॉपी में आप लोग देख लोगे, वहाँ ऑफलाइन क्लास में इसका प्रूफ भी बताया गया था, इसका प्रूफ भी आसानी से बता दिया गया था। अब आगे आइए,
गोलीय चालक में देखते हैं धारिता कितना होता है। गोलीय चालक में धारिता का मान गोलीय चालक में धारिता, गोलीय चालक में धारिता का मान हम बताए थे C बराबर जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। अब कहोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहने का मतलब कि जो C जो डिपेंड अब करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर। क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये गोलीय चालक कुछ इस तरह से दे दिया रहेगा, इस पर प्लस Q आवेश को इस तरह से छिड़क दिया जाएगा, यानी कि इस पर प्लस Q आवेश रहेगा, प्लस Q आवेश रहेगा। मान लिया जाए इसकी त्रिज्या R है, मान लिया इसकी त्रिज्या R है, तो ये C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका प्रूफ भी हम बता दिया गया है, तो ऑफलाइन क्लास में इसका प्रूफ देख लेना। ये होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में 4 हमेशा 4 ही रहेगा, कभी 5 नहीं होगा। यानी कहने का मतलब 4 एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 4 एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। पाई का वैल्यू हम लोग याद किए 22/7 या 3.1420 समथिंग होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान भी हम लोग याद किए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ये भी एप्सिलॉन नॉट का मान जब भी लेंगे एक नियतांक लेंगे। नियतांक कहने का मतलब हमेशा वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा। यानी जब भी डिपेंड करेगा तो ये R पर डिपेंड करेगा। R करने का मतलब इस गोलीय चालक की त्रिज्या, इस गोलीय चालक की त्रिज्या हो सकता है R बराबर कभी 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए, हो सकता है 5 सेंटीमीटर से बढ़ा के आपका 7 सेंटीमीटर कर दिया जाए, हो सकता है 5 सेंटीमीटर से घटा के आपका 3 सेंटीमीटर कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि गोलीय चालक की धारिता जो है वो सीधे सीधे डिपेंड करेगी उस चालक के त्रिज्या पर, उस गोलीय चालक की त्रिज्या पर। यानी कहने का मतलब C जो होगा, C लेकिन किसका, गोलीय चालक का, किसका, गोलीय चालक का, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस R के, उसी के R के यानी कि त्रिज्या के। यानी जैसे जैसे त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा C भी बढ़ेगा, जैसे जैसे त्रिज्या को हम घटाएंगे वैसे वैसे मेरा C घटेगा। आगे और अब बताया गया था कि किसी भी संधारित्र में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसके बारे में भी आपको बताया गया था। जैसे इन फॉर्मूलों को एक बार ध्यान से देख लेना, कॉपी में सारा लिखा हुआ है। एक बताया गया था आपका, मान लिया जाए ये आपका कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर है, तो ये पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर। ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ माइनस चार्ज है। इसको जनरली अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ क्यों किया जाता है, V को कम कीजिए, धारिता को बढ़ाइए, इसलिए अर्थ किया जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी D, इन दोनों के बीच की दूरी D। हर प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया जाता है A, 5 मीटर स्क्वायर अगर इसका है तो इसका भी 5 मीटर स्क्वायर ही लेना है। बताया गया था U का मान, U कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। U का मान हम लाए थे, मात्र एक याद रखना है, बाकी सारा का सारा आसानी से निकलते रहना। मान लिया कोई भी याद हो, तो आया था मेरा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। कोई पूछेगा यहाँ C क्या है, तो कह दीजिए संधारित्र की क्या है, धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। V क्या है, तो ये विभव का मान होता है, ये विभव का मान होता है। यानी कि U का मान जो होगा हाफ CV स्क्वायर के बराबर होगा। ये तभी संभव है, ये तभी तक सही है जब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है C और एक दिया हुआ है V। अगर मान लिया जाए दोनों में से कोई एक दिया हो तो ये फॉर्मूला मेरा न लग पाता है।
फॉर्मूला ना लग पाएगा। तो इसी में हम पुट करके देखेंगे कुछ ऐसा जिससे कुछ अलग चीज बन जाए। जैसे इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ लिख दीजिए, सी का मान यहाँ से क्यू बराबर आपका हो जाता है सी भी, क्यू बराबर सी भी। यहाँ से अगर आप लोगे सी का मान क्यू बटा भी, सी का मान क्यू बटा भी, सी के जगह पर रखिए क्यू बटा भी, सी के जगह पर हम रख रहे हैं क्यू बटा भी, इनटू में एक और भी स्क्वायर है, एक और भी स्क्वायर है, एक भी से एक भी कट गया, एक भी से एक भी कैंसिल, बच गया क्या 1/2 इंटू में क्यू इंटू में भी, इंटू में भी। यानी कि एक अलग फार्मूला हम लोग देख लिए इसी का, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इसी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, किसमें, संधारित्र में। संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो आया हाफ सी भी स्क्वायर आया, हाफ सी भी स्क्वायर आया। हाफ सी भी स्क्वायर मान ले जाए नहीं हुआ तो हाफ क्यू भी दिया जा सकता है, हाफ क्यू भी दिया जा सकता है। एक और फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, हाफ सी भी स्क्वायर, यू का मान हाफ सी भी स्क्वायर, यू का ही मान अभी निकाले हाफ क्यू भी, हाफ क्यू भी लिख दीजिए। आगे भी एक लिखिए हाफ इंटू में क्यू। अब यहाँ से आप निकालो भी का मान, यहाँ से निकालो भी का मान तो निकलेगा मेरा भी बराबर क्यू बटा सी, क्यू बटा सी। इस वाले ऑप्शन में भी का मान क्यू बटा सी रखने पर, भी का मान क्यू बटा सी रखने पर रख दो, आ गया मेरा 1/2 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा में सी। यानी कहने का मतलब U का मान जो होगा, U कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसमें, तो संधारित्र में, किसमें, संधारित्र में। संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया मेरा हाफ सी भी स्क्वायर या तो हाफ क्यू भी या तो 1/2 यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर बटा में सी, बटा में सी। इतना तक आसानी से बता दिया गया था, इतना तक आसानी से बता दिया गया था। इसके बाद लॉकडाउन की खबरें आने लगी थी जिससे हमारा कोचिंग संस्थान बंद हो गया था। इसके बाद आज का क्लास में हम रिवीजन करवा दिए केवल, और कुछ नहीं, इसके आगे हम नहीं बताए थे। इसके बाद ऊर्जा घनत्व बताना था और श्रेणी क्रम संयोजन बताना था, समांतर प्लेट संधारित्र वो भी बता दिया गया था कितना क्या होता है। बीच में मान लिया जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे, वो वाला नहीं बताया गया था, वो आपका कोशिश किया जाएगा कि ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो उसमें बता दिया जाए। तो आगे देखते हैं, ऊर्जा घनत्व की चर्चा करते हैं। ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर या कंडेंसर भी इसको कहा जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर भी इसको बोल सकते हैं। तो बताया जाता है कि प्रति एकांक आयतन में, ध्यान से सुनिए, प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा का मान होगा उसी को कह दिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा का मान होगा उसी को कह दिया जाएगा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसे स्मॉल u से सूचित किया जाता है, स्मॉल u से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे कि स्मॉल u का मान कितना आता है। ये मान आएगा u कर प्रति एकांक आयतन, ये जैसे ही हम बोले तो आ गया मेरा प्रति एकांक, प्रति एकांक क्या तो आयतन, क्या तो आयतन, प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगा उसी को कहा जाएगा आपका
ऊर्जा लिख दीजिए, ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कहोगे वॉल्यूम कहाँ से लाओगे, तो हम दिखाते हैं। एक प्लेट ले लो, एक प्लेट ये वाला ले लिए, इस पर हम कह रहे हैं प्लस चार्ज, तो इसके सामने ठीक जैसे ही लोग कैपेसिटर बनाने के लिए ठीक इसी के जैसा अगर लिया जाएगा तो कुछ इस तरह से लिया जाएगा, इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज। मान लिया जाए इन दोनों के बीच की दूरी डी है, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर कुछ हो रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जितना रहेगा मान लिया जाए डी रहेगा। कह रहे हैं इनकी जो क्षेत्रफल है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है मेरा ए, वो है मेरा क्या ए पता डी पता। क्या ए हम कह रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने लाना क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन, आयतन कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम इस ऊंचाई को मान रहे हैं डी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी। क्या लंबाई गुने चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ पर ए लिख दे, ए इंटू डी। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्षेत्रफल गुने चौड़ाई हो, क्षेत्रफल गुने लंबाई हो, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो, हमेशा लिखा जा सकता है आयतन, हमेशा लिखा जा सकता है आयतन। लिख दीजिए। जैसे ही आयतन लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी लाएं, कोई भी तीन में से कोई एक दे दो, हाफ सी भी स्क्वायर बटा में हो जाएगा आपका हाफ सी भी स्क्वायर बटा में वॉल्यूम अभी लिख सकते हैं इस चित्र की सहायता से ए इंटू डी, ए इंटू डी। ये वाला आपका फ्रेश टॉपिक है, ये वाला ध्यान से देखिएगा। परिभाषा न लिखा है, परिभाषा भी लिखा देंगे थोड़ी देर में। परिभाषा कुछ नहीं होता, प्रति एकांक आयतन में जो संधारित्र की ऊर्जा होती है, ऊर्जा हम लोग निकालने हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू, हाफ क्यू इंटू वी। लेकिन अब निकालेंगे प्रति एकांक आयतन में जो आएगा उसी को कह दीजिएगा आप क्या, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व निकाल के देखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर बटा में ए इंटू डी। ए इंटू डी क्या है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है हाफ भी स्क्वायर बटा में ए इंटू में डी इंटू में सी। इसी को हम लिख दें कुछ इस तरह से सजा के, हाफ सी भी स्क्वायर बटा ए इंटू डी को, बटा ए इंटू डी के, हाफ भी स्क्वायर पहले लिख दिए बटा में ए इंटू डी इंटू में सी। सी इसलिए लिखे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का अपना कुछ न कुछ धारिता होता, अपना कुछ न कुछ धारिता होता है। तो बताइए अपना जो धारिता होता है उसका वो कितना होता है। अभी कुछ देर पहले चर्चा किया गया था इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका मान होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, बटा में डी, बटा में क्या होता है डी होता है। यहाँ से आपका क्या क्या कट रहा है, कैंसिल करेंगे हम लोग, हाफ इंटू भी स्क्वायर, ए से आपका ए कट गया, ए से ए आपका कट गया, बच गया यहाँ एप्सिलॉन नॉट बटा में डी इंटू डी। क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, डी इंटू डी का मतलब डी स्क्वायर। अब कहेंगे इसी को आगे लिखा जा सकता है u बराबर स्मॉल u बराबर, u बराबर नहीं स्मॉल u बराबर भी स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं भी बटा डी का होल स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहते हैं कि भी बटा डी क्या होता है, ये भी बटा डी का क्या फंक्शन है भाई। भी बटा में डी को हम लोग को यहाँ से रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। इस प्लस वाले सीट के कारण यहाँ पर कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
होगी, इससे दूर होगी या इसी की ओर होगी, हमेशा प्लस वाले के कारण इससे दूर होता है। मान लिया जाए यहाँ पर ई प्लस है, ई है लेकिन किसके कारण, प्लस के कारण, इस माइनस के कारण भी होगा, इस माइनस के कारण भी होगा, एक माइनस की ओर माइनस की प्लस, तो हमेशा बताया गया है कि हमेशा माइनस की ओर होता है। एक और लिख लीजिए, एक और ई होगा, ई कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो होगा ई माइनस, यानी ई पता है, डी पता है, तो क्या हम लोग एक पढ़े हैं ई और भी में संबंध, ई और भी में संबंध हम लोग पढ़े, थोड़ा सा याद दिलाने का प्रयास करते हैं। ई और भी में हम लोग पढ़े, ई बराबर होता है माइनस डी वी बटा में डी आर, माइनस डी वी बटा में डी आर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है कुछ इस तरह से, भी तो वेक्टर फॉर्म होता नहीं, भी तो अदिश राशि होता है, तो हम जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे किसका, डी वी बटा में डी आर, ये होता है पोजीशन वेक्टर एलोंग ई, पोजीशन वेक्टर एलोंग ई होता है। अब हम कहते हैं कि ऊपर नीचे कर, ये माइनस चिन्ह यही बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और विद्युत विभव जो होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा, हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। जैसे ई का मान हम पूरा मैग्नीट्यूड अब ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण, कुछ मत कीजिए, मैग्नीट्यूड लगाने के लिए मोड लगा दीजिए, मोड लगा दोगे सबका निकल जाएगा, माइनस वाला खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस लगा, ये मेरा निकल गया डी वी बटा में डी आर, डी वी बटा में डी आर। अब वेक्टर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब कहते हैं ऊपर नीचे इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए लेकिन लिमिट के साथ, डी वी बटा में डी आर, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन किसके साथ, लिमिट के साथ। तो लिमिट लगाना यहाँ जीरो से कर दीजिए कि एक ऐसा समय आएगा जब ये डी वी बदल जाएगा भी में। अब यहाँ पर लिमिट लगाइए जीरो, लेकिन ये डी आर जो बदलेगा ये बदल जाएगा स्मॉल डी में, स्मॉल डी में। लिमिट वाला बताया गया था, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आगे फिर पढ़ना है, 12th क्लास कैलकुलस में पढ़ना है, इसका डिटेल स्टडी इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इंडेफिनिट कीजिए तो आएगा भी, भी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से भी तक। इसका कीजिए तो आर आएगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू डी तक। आगे करोगे तो ई बराबर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई बराबर भी माइनस जीरो, भी माइनस जीरो कहने का मतलब भी, डी माइनस जीरो कहने का मतलब डी, यानी ई बराबर आ गया आपका, ई बराबर आ गया भी बटा डी, ई बराबर आ गया क्या, भी बटा डी। अब हम कह रहे हैं ई बराबर भी बटा डी, तो क्या भी बटा डी को हम लोग ई भी कह सकते हैं। ई कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पहले से भी बटा डी है, क्या हम भी बटा डी के जगह ई को रख सकते हैं, भी बटा डी के जगह ई को रखिए, भी बटा डी का स्क्वायर है, तो कह दो यू बराबर, कुछ छूट रहा, यू बराबर हाफ को छोड़ दिए, यहाँ पर हाफ एक छूट गया था, हाफ ई स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये ई कैसे आया, तो भी बटा डी, उसके लिए पीछे थोड़ा सा स्किप करके देख लो। यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ यू क्या है, यू है मेरा एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, कहने का मतलब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, या तो कहो संधारित्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लग रहा है उसका ऊर्जा घनत्व मेरा आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व में यही अंतर है, ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व में यही अंतर है। ऊर्जा को कह सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, हाफ क्यू इंटू भी, हाफ क्यू इंटू भी। लेकिन कह दे ऊर्जा घनत्व यानी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व पूछ दे तो कहना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर बोलना है, आगे बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप आगे बना सकते हैं।